नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी चाहते हैं आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे शाही वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो, हिंदू इलाम कर देंगे। ये सुबह उठ के गीत गाते हैं वंदे मातरम का, मगर अगले दिन चीजों के दुगने दाम कर देंगे। मैं इतना निर्धन व्यक्ति हूँ कि वकालत के लिए मेरे पास कोई वकील ना होगा, आपके डंडे मेरी चमड़ियां रेत देंगे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। न्याय की रोशनी जो उलझी है तुम्हारे फाइलों में, जो उलझी है रोशनी तुम्हारे फाइलों में, वो आएगी कितने सालों में मेरे गांव में। दो न्याय अगर तो आता तो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, धरती रखो अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे पसीना उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में देश से लोग आ रहे हैं, चाहे वो खाप पंचायत की बात कर रहे हैं या फिर आम लोगों की, तो आम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। जो चेहरा हमारे साथ है वो जाना पहचाना है, हमेशा अपने निराले अंदाज से हमलावर रहते हैं सरकार पर, तो आज इन पहलवानों का समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे। आज आप समर्थन देने आए हैं बेटियों का, वही बेटियां जिनकी आंखों में 4 दिन से आंसू हैं, लेकिन उस पर सब खामोश है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। दीदी राहत इंदौरी कहते थे कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में। यहाँ कोई हमारा अकेले का मकान थोड़ी ना है। हम तो कह रहे हैं इस फांसीवादी सरकार के बारे में कि ये डिवाइडेड रूल के साथ इस देश के अंदर शासन कर रही है। गरीब, मजदूर, किसान और बेटियों के सम्मान में ये सरकार पूरी तरह विफल है। देखिए आज इस भीड़ को आप क्या नाम देंगे? हम सरकार से कहना चाहता हूँ, इस भीड़ को आप क्या नाम देंगे? ये अम्बेडकरवादी हैं, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, इस्लामिस्ट है, क्या नाम देंगे? ये भारतीय हैं। जब ये खेल रहे थे ना हरियाणा की तरफ से, ना पंजाब की तरफ से, ना किसी जाति और ना धर्म की तरफ से, ना हिंदू या ना मुसलमान की तरफ से, ये विश्व के पटल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 123 करोड़ लोगों के लिए खेल रहे थे। और जब इनके मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात आई है तो इनके स्वाभिमान में मोहम्मद इरफान खड़ा है मैदान में। बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाऊंगा जब बात गरीब, मजदूर, किसान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई होगी। हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, अपना अधिकार मांगा। और ये दादा छोटू राम के वंशज है दीदी, ये दादा छोटू राम के वंशज है जिन्होंने अपना हक अंग्रेजों से ले लिया। ये फांसीवादी सरकार क्या चीज़ है समझते हैं? ये दादा छोटू राम की कौम है, ये उसके वंशज हैं। ये मैदान में भी है। ये खिलाड़ियों को ना खुशियाँ देने का काम होता है और सरकार से भी ये उम्मीद होती है कि भैया आप खुशियाँ दें, गम ना सड़कों पे ना बिठा सकते हैं। और भारतीय संस्कृति और कल्चर में बेटियों का बड़ा महान है, देवी स्वरूप कहा गया है। काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, मानते हैं ना इस बात को। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी चाहते हैं आँख पे पट्टी रहे, आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे शाही वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। समझते हैं? एक करप्ट व्यक्ति था ढलोजी, ब्रिटिश शासन काल में। कहते हैं जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो, हिंदुस्तान कर देंगे। ये सुबह उठ के गीत गाते हैं वंदे मातरम का, मगर अगले दिन चीजों के दुगने दाम कर देंगे। ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। हमें जागना होगा। ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम इस देश में इक्वलिटी चाहते हैं, समानता चाहते हैं। हम इस देश में वर्किंग कम्युनिटी यानी श्रमिक समाज का राज चाहते हैं। हम हर मंच में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं इतना निर्धन व्यक्ति हूँ कि वकालत के लिए मेरे पास कोई वकील ना होगा, आपके डंडे मेरी चमड़ियाँ रेत देंगे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मेरी ये ज़िंदगी, मेरे देश, मेरे समाज, मेरी संस्कृति, मेरे कल्चर के लिए अगर ये निछावर होगी तो मैं अभी के अभी बनने को तैयार हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपनी पहलवान बहनों के सम्मान में और स्वाभिमान में मोहम्मद इरफान खड़ा है मैदान में। दीजिए मुझे क्या महिलाओं सम्मान की बात करते हैं। मोदी जी ने क्या क्या नारे ना दिए। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ सबका नाश सबका सत्यानाश। एक भी व्यक्ति नहीं बचा 2 व्यक्तियों को छोड़ के, अंडानी और अंबानी, भ्रष्ट और करप्ट। अरे वर्तमान में कश्मीर में जो गवर्नर थे यशपाल मलिक, जिन्होंने अभी समर्थन दिया, मैं शीश झुका के उन्हें नमन करता हूँ, मैं शीश झुका के उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि ये देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदारी का भक्त मानता है, इसे करप्शन से कोई दिक्कत नहीं।
आप इस बात को समझिए, मैंने नहीं कहा, इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा जो सत्ता का हिस्सा था, कि मैंने जब इन्हें गोवा के एक करप्ट व्यक्ति के बारे में बताया तो इन्होंने कहा खामोश बैठो। किस किस को खामोश करोगे? सरकार के खिलाफ छींकने वालों को भी आप यूएपीए में बंद कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते हैं। ये बेटी अपने स्वाभिमान में बैठी हैं और एक आपका बाहुबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी, क्या कहूँ, समझिए गौर से। मोदी जी तो इन्हें अभिमान बताते हैं देश का। मोदी जी एक झूठ की किताब है, सच उनके जीवन में कुछ नहीं, झूठ के सिवा। इस बात को समझने की जरूरत है। रामधारी दिनकर जी कहते थे जो घातक है वो शख्स जो ईश्वर सा दृश्य दिखाता है, घातक है वो शख्स जो ईश्वर सा दृश्य दिखाता है, बंद कमरे में गलत फैसले सुनाता है, जिसे गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहाँ मारा है। हम अपनी जान दे देंगे, हम आज से कुछ नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं। हम शहीद भगत सिंह की कौम से आते हैं, इसी ज़मीन पर हजार क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, हम आज से डरने वाले नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं अपनी बहनों के लिए, और हाँ, मैं अपनी बहन बबीता फोगाट को भी कहना देना चाहता हूँ कि थोड़ी किताबें पढ़िए, आप भी थोड़ी किताबें पढ़िए। आप दादा छोटू राम की वंशज हैं, 36 बिरादरियों की लीडरशिप है, एक आर्टिकल और उनकी स्पीच निकाल लीजिए। उन्होंने भारत में शांति, एकता और सद्भावना की बात करी है। आप कहाँ नफरत के बाजार में अपनी बेतुका दुकान खोल के बैठ गए? आपके पास राजनीतिक के हजारों ऑप्शन है। आइए दादा छोटू राम के विचारधारा पे हरियाणा और प्रदेश को प्रगति के पथ पे लेके चलिए। 4 दिन धरने पर हो गया, अभी तक सुनवाई नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया। मैं क्या कहता हूँ, न्याय की रोशनी जो उलझी है तुम्हारे फाइलों में, जो उलझी है रोशनी तुम्हारे फाइलों में, वो आएगी कितने सालों में मेरे गांव में। इस बात को समझने की जरूरत है। इक्वलिटी, समानता, अमीरी और गरीब, अगर सब बराबर होते, सबके लिए न्याय बराबर होता, तो ये लड़कियां क्यों जंतर मंतर पे बैठी रहती? आप समझिए, ये पॉपुलर विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली महिलाएं जब सड़क पे बैठी है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे यह बताइए कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे वही क्यों नहीं हो रही? एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या समानता की बात, न्याय सबके लिए बराबर नहीं है ऐसा लगता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि दो न्याय दुर्योधन की भूमिका में है। दो न्याय अगर तो आता तो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ऐसी ना उठाएंगे। ये कह रहे हैं आप सब कुछ रख लीजिए, हमें हमारा स्वाभिमान दे दीजिए, हमें हमारा न्याय दे दीजिए, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते। ये दुर्योधन, ये बात याद रखना, उस टाइम भी सब ताकतवर लोग अधर्म के साथ थे, लेकिन जीत धर्म की हुई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। और आज देश की जनता इन बच्चियों के साथ विराजमान है, तो स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान, स्वयं अल्लाह इनके साथ है।